बरेली में आस्था है सबकी अपनी अपनी, लेकिन उसको किस तरह से उछाला जा रहा है, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जरा सा बच्चा भी हमारे यहाँ जो है ना पढ़ा लिखा है और दिमागदार है, ये पहले टाइम नहीं है जो वो कराया। बहरहाल कुछ लोग सत्ता में बैठे तो उनकी पावर होती है, और पावर में रहने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है नहीं। तो लोगों को इन्होंने एक रेवड़ी कह लो या कोई भी चीज कह लो, एक लालच कह लो, इनको लालच दे रखा है कि तो आप ऐसे करो और ऐसे होगा। मैंने पूरी वीडियो देखी बरेली की, ना तौकीर राजा ने कोई गलत बात करी है और ना किसी पब्लिक ने करी है। नमाज पढ़ने आए, जब यो आयला मोहम्मद के बैनर उनके हाथ में थे, कुछ भी थे, वो रोड पे थे सारे लोग। मैंने वो देखा वीडियो में कि ऊपर से 4 मंजिल या 5 मंजिल वो बिल्डिंग है जहाँ से वो पत्थर बच्चे लड़के फेंक रहे हैं। लाल शर्ट उन्होंने पहन रखी है और ऊपर से पत्थर आ रहा है। तो नीचे पब्लिक जो खड़ी है, उस पब्लिक वालों ने क्या कि देखो जी पत्थर आ रहा है ऊपर से। फिर पत्थर देखे, पुलिस वालों ने भी देखे, वो कोई इग्नोर करी उन्होंने। बहरहाल किस बात पे आके उन्होंने, पुलिस वालों ने उन्हीं पे पत्थर, जिन पे पत्थर लग रहे थे उन्हीं पे लठ बजाया। वही तो बात आ रही है ना कि ये क्या मतलब कि इसका क्या रिजल्ट क्या रहने वाला है इस तरह की बात? रिजल्ट ये है, देखो इन्होंने जो भी बदतमीजी करनी थी करी, और बहुत दिनों से करते चला रहे हैं। इन्होंने क्या कि सब कुछ अल्लाह ही है, जैसे सम्मित पात्रा, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कोई, ठीक है। बहरहाल हमने उनसे ये भी जब भी ये कहा था कि जो भी पढ़ा लिखा हो, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जो है पता कैसे चलेगी, ठीक है नहीं। कोई चीज को पढ़ने से पता लगेगी। तो इन्होंने नहीं सुनी कि इन्होंने क्या कि सबसे बड़ा अल्लाह है जी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, समझे नहीं। अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और इन्होंने सारी यानी कि हमारे भगवानों की मजाक उड़ा रहा है। हम कौन सा मजाक उड़ा रहे हैं? हम तो मजाक नहीं उड़ा रहे, जो हमारी किताब में लिखा हमें उस पर यकीन करना है, तो हमारा वो धर्म है। अगर तुमसे हम ये कह रहे हैं कि आप ये काम मत करो तो हमारी गलती है। आप किसी भगवान को माने, किसी को ना माने, कोई भी बोलो, सेक्युलर हमारा देश है, कोई भी जात, कोई भी धर्म, किसी भी कुछ पूछ रहा है उसे मानता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इनको कारोबार देने से दिक्कत, हमारे देश में सुकून आने से दिक्कत, हमारे देश में आराम मिलने से दिक्कत, हमारे देश में जनसंख्या से दिक्कत, हमारे अबे जान तुम्हारे अंदर है और लोगों के अंदर जान नहीं है। हमारा कहना यह है कि कुदरत ने पैदा जिसको करा तो मालिक भी वही है। तो तुम कौन से मालिक हो? तुम्हारा आज 10 साल से लूटते लूटते बदतमीजी करते करते पेट नहीं भरा। पेट भर गया हो तो दिमाग ला के और इंसानियत में आ जाओ, नहीं आ रहे। योगी जी कहते हैं हमारे 500 कुएं थे और 400 कुएं थे, 90 कुएं थे, क्या करेगा कुओं से? मैं तो सीधी सीधी कहता हूँ, और कुछ पढ़ना जानता हो या जौन सी भी देवी को, जौन से भगवान को मानता हो, मुझे कम से कम उनका कोई ऐसी चीज बता दो कि हाँ मैं भी कुछ अपना फायदा कर लूं। और बताओ क्या बोलूं, इससे ज्यादा खुल के क्या बोलूं? बोलिए। आप किसी पे भी इल्जाम लगा देते, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझ पे इल्जाम लगा दिया, औरों पे इल्जाम लगा, इससे फायदा क्या होगा? अगर गलती तुम कर रहे हो, अपनी गलती देखने दो, दूसरे भी देख रहे हैं, ये क्या मतलब है? हमारे देश में भूखमरी है, गरीबी है, दुनिया भर की, इनको लाओ नहीं। यहाँ से लोगों को इकट्ठा करेंगे, चलो इजराइल जाओ जी, चलो जी वहां जाओ जी, जापान जाओ जी, या कहीं और जाओ। 75% लोग बाहर पड़े। लोग क्यों पड़े? अबे अगर तुम तकड़े वाले होते तो कंपनियां लाते, बाहर से लोग को बुलाते कि यहाँ काम करने के आओ भाई हमारे देश में, जब था हमारा काम बढ़िया। ये थोड़ा ही कि तुम्हें भगवान तो हाथ लगा नहीं, दूसरों को भी नहीं लगने देने के। जो ढूंढ कंपनियां आ तो रही हैं, कंपनियां आ तो रही हैं, कितनी सारी कंपनियां, जो हमने उसको 21 को जो ना हमने अध्यक्षता की, कंपनियां कितनी आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, इकोनॉमी हमारी चौथी बन गई, चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, तो कैसे बन गई? कागज की नाव से आ रही, कहीं से आ रही, कौन सी नाव से आ रही है? जहाज से आ रही, कहीं से आ रही, कब आ रही और कब है? कोई तारीख नहीं है। चलो तो चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना? उस बात को छोड़ो। अब रही हमारे देश के नागरिकों की, मेरे देश में हर नागरिक हर जात का रहता है, सारे समर्थन कर रहे हैं आयला मोहम्मद के, और कोई औरों को भी कह रहा, तो कोई दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत इस बात की क्यों है? इसका क्या मतलब है? कौन जवाब पूछेगा? अगर कोई भी अफसर होता है, उसे संविधान की खींची हुई कसम दी जाती है कि मैं सच्चाई पे चलूंगा। कौन सा ऐसा इंसान है 100 में एक आध है जो सच्चाई पे चल रहा है? नहीं चल रहा है।
कौन क्या करेगा इनका, ये बताइए। अच्छा आदमी की जरूरत है और हमें अच्छाई की जरूरत है। अच्छाई नहीं होगी तो मेरा देश खराब हो रहा है और मुझे बहुत दुख है। बोलेंगे आप लोग बरेली के ऊपर, बात करेंगे बरेली पर, करेंगे हम बात? नहीं, वैसे ही खड़े थे। आप बात करेंगे कोई बरेली के ऊपर? ठीक। जितना जुल्म करना था वो कर लिया और कर रहे हैं। बहरहाल मैंने कुछ लोगों से ये भी पूछा, अभी मैंने योगी की जी के मुंह से सुना था, कौन सी उन्होंने देवी का नाम लिया था, कौन सी माता का नाम लिया था अभी दो दिन पहले। हम कोई शक्ति हो लाओ ना, पूछो उनसे, हम भी पूछेंगे। देखो संविधान दिखाओ, कोई अच्छी बात बताओ, हम गड्ढे में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, यही तो होगा ना, और क्या होगा। अब ये लोग कहते हैं कि तुमने अल्लाह को देखा है, तुमने फलाना को देखा है। जो हम कह रहे हैं अगर हमारी बात गलत है तो हमसे पूछिए, आराम से बैठ के तुम्हें समझाएंगे, आराम से बताएंगे, झगड़े कोई बात नहीं। मगर ये गाले और गोवा किसी को भी कुछ भी कह देना, मतलब वहां तक जो आदमी गंदा से गंदा काम नहीं कर सकता वो इन लोगों ने कर दिया। बताइए किससे पूछेंगे। आज इस पत्थर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, बात सही है कि कोई किसी की आस्था पर पत्थर नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्थर तो तब भी चले थे ना जब वहाँ मस्जिद में गए थे, सिर्फ देखने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे, तो उस टाइम में भी तो पत्थर चले थे। देखिए मैडम, ये सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पूरी वीडियो देखी है। वो वीडियो में क्या है कि लोग, नमाज का टाइम था, जुमे का दिन था, नमाज ही पढ़ रहा है, उन्होंने अपने हाथ में आयला मोहम्मद के वो भी ले रखे। बहरहाल वो 3-4 मंजिल ऊपर बंदे खड़े, ऊपर देख रहे हैं ना, वो ऊपर दिखाया तो वहां से वो आड़ लेके पत्थर मार रहे हैं, आड़ में पत्थर मार रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि पत्थर मारना सिखाया किसने? अच्छा, अब ये क्या हो गए, कह रहे हैं अब ये क्या हो गए। मोदी ने सिखाया, योगी ने सिखाया और बोलो, अमित शाह ने सिखाया और बोलो, बीजेपी ने सिखाया और बोलो। बीजेपी ने अगर सिखाया होता तो वहाँ जब अनुज चौधरी जी जब वहाँ पर पूरा उसको देख रहे थे और उस मस्जिद में सिर्फ चेकिंग करने ही गए थे, तो फिर उनके ऊपर पथराव कैसे हुआ था? देखिए 30 साल से इन्होंने पैर से लेकर चोटी तक जोर लगा रखे थे किसी तरह सत्ता में आ जाएं, ठीक है, नहीं आ रहे थे। बहरहाल इन्होंने कांड कराया, राजीव गांधी का हुआ, इंदिरा गांधी का हुआ, समझे नहीं, और हुए। उसके बाद एक बिदोड़ी की सीट आई दिल्ली में, उस बिदोड़ी में आज भी कटवा मुल्ला क्या नहीं, कौन सा तमीजदार है इनमें, बताइए आप। मैं मोदी को तमीजदार समझता ना, योगी को इनकी 50 से हजारों गलती है। हमारा अभी भी कहना यह है कि इंसान को इंसान जानोगे, इंसानियत में आओगे तो ठीक रहोगे। बहरहाल इसके अलावा कुछ नहीं आता है इन्हें झगड़ा कराने के। किसी को ना कारोबार दे सकते हैं ना कुछ को दे सकते हैं। अब जैसे अभी टाइम चल रहा है ये रामलीला का, सारे लोग खुशियों से रहते थे, कोई चिराग जलाता था, कोई खेलता था, कोई देता था, कोई सबका एक दूसरे से मिलते जुलते थे। आज एक दूसरे से डरते हैं, ये कहीं यार ये मुसलमान तो नहीं, कहीं हिंदू तो नहीं, ये मुझे मार तो नहीं देगा, ये तो नहीं कर देगा। ये कहाँ से लाए हो? ये आज हमारे बच्चों के दिमागों में चढ़ गई बात, कैसे हटाओगे बताओ। ये इंसानियत में कहीं ना कहीं डर आ रहा है। इंसान